So, hello friends, welcome back to another season. एक्चुअली मैंने कुछ क्वेश्चंस आज एक्सट्रैक्ट किया है एंड दीज आर पॉलिटीज क्वेश्चंस। ये आपको पॉलिटी का क्वेश्चंस हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको परमार एसएससी के जो लिटिल बॉय बुक्स हैं इससे मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। बहुत ही बेहतरीन बुक है। आई एम नॉट प्रमोटिंग हेयर बट एज ए फीडबैक मैं दे सकता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा बुक है। जितना मैंने पढ़ा है अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आई शुड कंटिन्यू द सेशन एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी एक्सप्लेनेशन की नीड होगी ना हम लोग उस क्वेश्चन के दौरान ही करते चलेंगे। आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, मतलब फर्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, किस तरह से बनाया गया, कब बनाया गया, किस बेसिस पे बनाया गया। तो आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत होती है आपको बेस किस कंट्री से लिया गया है। आपको अमेरिका से लिया गया है ना, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। On which of the following dates does India celebrates its Constitution Day? अब हमारे भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल दिवस मनाया जाता है, डे मनाया जाता है, मतलब संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को तो नहीं मनाया जाता है। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। उसके बाद 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? जिस दिन आपको महात्मा गांधी का बर्थडे हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर एंड 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को इन्फोर्स्ड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम रिपब्लिक डे मना जाते हैं। कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या किया गया था? इन्फोर्स्ड किया गया था। ठीक है, इन्फोर्स्ड किया गया था, पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसको क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। 26 नवंबर 1950 को क्या किया गया था? सॉरी 1949 को क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और हालांकि उस दिन कुछ प्रोविजंस थे, जैसे सिटीजनशिप हो गया आपका, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, दो चार कुछ क्या कहते हैं जो प्रोविजंस थे वो कुछ इम्प्लीमेंट किया गया था उस दिन। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कुछ इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद पूरी तरीके से जो आपको इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डे हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, the second question, which of the following is the fundamental law of any country which sets out the framework and the principal function of various organs of the government? Just let me check in the color. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ। ठीक है, एनी कंट्री विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, सॉरी वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब एक फंडामेंटल लॉ मतलब मौलिक नीति जो होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की, क्या होती है? जो मतलब फ्रेमवर्क करते हैं क्या चीज़ का, एंड द प्रिंसिपल फंक्शन, जो हमारे जो कंट्री होते हैं, देश होते हैं, इसके कार्य का, किसी भी फंक्शंस का जो एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, किसके बेसिस पे तैयार किया जाता है? एक कॉन्स्टिट्यूशन के ही बेस पे तैयार किया जाता है। तो व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन। हु रोट द ओरिजिनल हैंड रिटेन वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब संविधान को तैयार किया गया था, संविधान लिखा गया था, उस टाइम आपको ना हिंदी और इंग्लिश से दोनों में ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका प्रेम बिहारी नारायण रैजाद। ये आपको इंग्लिश में लिखे थे। ठीक है, और एक और थे वसंत कुमार वैद्य। ठीक है, तो वसंत कुमार वैद्य जो थे वो आपको हिंदी में लिखे थे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना कि जो ये BN राव थे, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, बेनेगल नरसिम्हा राव। और BR अम्बेडकर तो आपको पता ही होगा, चेयरपर्सन थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, क्या थे? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी।
when was the first कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? कब किया गया था इलेक्शन, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्शन हुआ था और कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1946 में। कब हुआ था? ये 1940। एक चीज़ ध्यान रखना है, 1946 में हुआ था। जो टोटल सीट्स थे आपका, कितना था टोटल सीट्स? इट वाज 389। कितना था? 389 था आपका टोटल, ठीक है। इसमें आपको क्या कहते हैं, 93 जो थे किसे थे? ये आपका नॉमिनेटेड थे, ठीक है। Who of the following was elected as the president of the Constitution Assembly of India? Who of the following was elected as the president of the Constitution Assembly of India? किसको जो प्रेसिडेंट है नियुक्त किया गया था इलेक्शन के थ्रू? किसको किया गया था? ये आपको राजेंद्र प्रसाद को किया गया था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को आपको किया गया था। और आपको इंटरिम जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सच्चिदानंद थे, ठीक है। ये परमानेंट आपका सदस्य बन गया था आफ्टर इलेक्शन। Who among the following is called the father of Indian Constitution? ठीक है, तो who among the following is called the father of Indian Constitution? Obviously कौन होंगे? B.R. अम्बेडकर साहब, ठीक है। Let's move to another question. The Constitution Assembly of India was set up in which year? ठीक है, संविधान सभा जो था वो कब सेटअप किया गया था? बताइए कब किया गया था? ये किया गया था आपको 1946 में, ठीक है। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना है कि जो फर्स्ट मीटिंग सेटअप किया गया था वो कब किया गया था, ठीक है। नाउ यू कैन राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन कि जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था कब हेल्ड किया गया था, ठीक है। In 1946, B&O was formally appointed as to the core drafting committee of the Indian Constitution. तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ और बताया था कि जो V.N. राव थे, ही वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly in the year. कब अडॉप्ट किया गया था? अब कब किया गया था अडॉप्ट? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। ये कब किया गया था अडॉप्ट? आपको 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को आपको अडॉप्ट किया गया था और कम्प्लीटली जो इन्फोर्स किया गया था वो आपको 26 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है। तो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। कब किया गया था अडॉप्ट? आपको 1949 में किया गया था। When did the drafting committee publish the first draft of the Indian Constitution? तो ये किया गया था आपको फरवरी 1948 में किया गया था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड थे वो कौन थे, ठीक है। कौन थे हेड? वो थे आपको अंबेडकर साहब, ठीक है। इट वाज हेडेड बाय अंबेडकर साहब, ठीक है। कब फर्स्ट ड्राफ्ट लॉन्च किया गया था? 1948 में। Who among the following personality was the chief draftsman of the Constituent Assembly that drafted the document of the Constitution? जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक पीछे में इस क्वेश्चन में एक बात और बता दूं कि ये जो आपका जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो पहला आपको पेश किया गया था इट वाज इन 21 फरवरी 1948, लेकिन ये जो इट वाज नॉट लास्ट, इट वाज फर्स्ट। लेकिन जब क्या कहते हैं वो टू द पीपल ऑफ इंडिया के लिए उसे पेश किया गया था एंड इसका जो डेडलाइन था वो करीब 8 महीने के लिए दिया गया था कि इसमें आप पढ़ करके आप इसको कुछ भी किसी भी तरह का सजेशन दे सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो इसका पेश किया गया था इट वाज 4 नवंबर 1948। आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट जो ड्राफ्टिंग कमेटी पब्लिश किया गया था ये पब्लिश किया गया था आपको फरवरी 1948 में, 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया था, ठीक है। और जब लास्ट किया गया था, ठीक है, वो किया गया था आपको 4 नवंबर 1948 ईस्वी को, 1948 को किया गया था, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको बताना है कि ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको कौन थे? एस एन मुखर्जी थे। कौन थे आपको? एस एन मुखर्जी थे। वसंत कृष्ण वैद, आप इससे आप क्या कहते हैं रिकॉल कर सकते हैं, जो हिंदी में ट्रांसलेटर थे किसने किया था? वो किए थे आपका वसंत कृष्ण वैद। तो ठीक है, चलिए आगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया must be framed without outside interferences by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise. Who made this statement? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? ये आपको नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। आपको एक बात चीज़ और ध्यान यहाँ पे रखना है कि एम.एन. रॉय जी थे, इसके द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। और ये संविधान सभा की मांग कब की गई थी, आपको आंसर देना। ठीक है, आपको आंसर देना कि एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी। ठीक है, In which year did Motilal Nehru and 8 other Congress leaders draft और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? कब किया गया था ड्राफ्ट? ये आपका तैयार कब किया गया था? ये आपका तैयार किया गया था 1928 में। ठीक है, इन विच डीड मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने ही इसको प्रिसाइड किया था, मतलब हेड थे इनके। ठीक है, कब किया गया था? 1928 में किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Sensitive for the historical disadvantaged groups, open to community values, sensitive to the needs of religious and linguistic minorities, non-committal to building a common national identity. अब सबसे पहले आपको इसके बारे में अच्छे से पहले तो जान लेना है ना कि व्हाट डज मीन बाय सेंसिटिव फॉर द हिस्टोरिकल एडवांटेज ग्रुप। अब सेंसिटिव हिस्टोरिकल एडवांटेज ग्रुप का मतलब होता है कि डिसएडवांटेज हिस्टोरिकली, मतलब जैसे आप कास्ट होता है ना, कास्ट हो गया, रेस हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजन की तरह पे जो रिलीजन के तौर पे जो डिसएडवांटेजेस मिलती है ना, उसके लिए सेंसिटिव है ना, मतलब उसके लिए आपको अवेयर रहना है। ठीक है, तो ऐसा तो है हमारे संविधान में, हमें ये अभी अधिकार मिलता है कि क्या कहते हैं किसी भी व्यक्ति को उसके कास्ट, रेस, जेंडर, रिलीजन के आधार पे हम इसको डिस्पैरिटीज नहीं कर सकते हैं, है ना। अब ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज़ का मतलब होता है कि अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल। ठीक है, अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल जो मतलब क्या कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल के किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, किसी भी रिस्पेक्टिव में, जैसे आपका जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, इस तरीके से। ठीक है, इसके बारे में तो पता ही है हमको। अब नेक्स्ट, सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये तो आपको पता ही होगा कि लिंग्विस्टिक के तौर पे मतलब भाषा के तौर पे, उसके बाद आपको रिलीजियस के तौर पे मतलब धार्मिक तरीके से या धर्म के आधार पे सेंसिटिव है या अवेयर रहने की ज़रूरत है, या हमारे क्या कहते हैं संविधान भी हमें अलाउ करते हैं, है ना। तो ये तीनों तो हमारे प्रिंसिपल हैं हमारे संविधान के। अभी क्या, नॉन कॉमिटल टू बिल्डिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, आंसर यही होना चाहिए। अगर हम एलिमिनेट करके आंसर देना चाहते हैं, दैट शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जीबी मावलंकर वॉज चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब आपको यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटलाइज्ड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन। आपको एक बात ध्यान में रखना, बी.एन. राव जी थे, वो आपको क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। ठीक है, और जीबी मावलंकर जी थे, जब लॉ मेकिंग बॉडी बैठते थे, ठीक है, तो उस टाइम क्या करते थे, ये इसके सलाहकार रहते थे, है ना, जब लॉ मेकिंग बॉडी बैठते थे। दैट विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। Who among the following was not a minister of cabinet mission plan 1946? अब इसमें 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, इसका जो क्या कहते हैं मेंबर था और कौन नहीं था? नोट ए मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर या मेंबर कह सकते हैं, कौन नहीं था? कौन नहीं था? स्टैफर्ड क्रिप्स थे आपको। ठीक है, पैथिक लॉरेंस भी थी और अलेक्जेंडर भी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेबल। ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे।
ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैबिनेट मिशन से कुछ चीज़ें याद कर रहे के रिकॉल कर लेनी क्या, ये आपको कब आया था, ये 1946 में आया था। इसके मेंबर कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर, ठीक है। इसमें जो अध्यक्ष थे कौन थे, अध्यक्ष आपको कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे, पैथिक लॉरेंस आपका कौन थे, अध्यक्ष थे। कब आया था, 1946 में आया था। इनके मेंबर कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे जो कि अध्यक्ष थे, उसके बाद अलेक्जेंडर थे। ये जो आपको 1946 में आया था तो ये आपको एक्सेप्ट कर लिया गया था मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। लेकिन ये जो कैबिनेट मिशन था, जैसे मुस्लिम लीग था तो मुस्लिम लीग का जो डिमांड था वो था कि वो पाकिस्तान की मांग कर रहा था, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो कैबिनेट मिशन था उसने क्या किया, उसका जो डिमांड था रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वहीं पे अगर कम्युनिटी बेस के अनुसार से जो इलेक्शन था उसके लिए उसने अग्री किया कैबिनेट मिशन ने, ठीक है। कम्युनिटी बेस क्या कहते हैं, इलेक्शन का मतलब होता है कि हिंदू, सिख और मुस्लिम के अनुसार से वहाँ पे इलेक्शन किया जाना था, जो आपको 10 लाख के पॉपुलेशन के अनुसार से होना था, ठीक है। एक जो मेंबर था, एक जो कैंडिडेट देना था आपको 10 लाख पे, ठीक है। कितने पे, 10 लाख पे आपको कैंडिडेट देना था, चाहे वो हिंदू हो, हिंदी में आपका सारा आ गया जनरल, ठीक है। उसके बाद आपका सिख हो गया, उसके बाद आपका मुस्लिम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो मेंशन नहीं है, सेक्युलर है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फेडरलिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, फेडरलिज्म हो जाएगा। आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारे संविधान के प्रेम्बल है उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसका जो कह सकते हैं आप, इसको एक बात ध्यान में रखना, जैसे सो से डे रे, आपको ये चीज़ सो से डे रे आपको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा, सो से डे रे, सो से डे रे, ठीक है। आप इस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। सो से क्या हो गया, सोवेरेन हो गया, ठीक है। फिर सो से क्या हो गया, सोशलिस्ट हो गया। से क्या हो गया, सेक्युलर हो गया। डी से क्या हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। और आर से क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया। सो से डे रे, ये आपके प्रिम्बल के वर्ड्स हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेडरलिज्म। ऑल द कंट्रीज लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किस तरह के कंट्री में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। अब कम्युनिस्ट का एग्जांपल चाइना हो जाएगा, ओलिगार्की का हो जाएगा आपका रसिया हो जाएगा, और टोटलिटेरियन का हो जाएगा नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। जो कि मतलब जितने भी रिसोर्सेज मीन्स कि कह सकते हैं कि लाइफ्स ऑफ अ पीपल इज कंट्रोल्ड बाय द किंग, कह सकते हैं, या नेता जो भी कह सकते हैं, उसके द्वारा क्या किया जाता है, पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। कम्युनिस्ट मतलब क्या, तो जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी सोर्सेज हैं, क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या है, करेक्ट। इस पे यहाँ पे लास्ट में क्या ध्यान रखना है कि इज करेक्ट और इनकरेक्ट। यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1947, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कॉमनवेल्थ का जो पार्टिसिपेशन है कब रेटिफाइड किया गया था, वो आपको किया गया था 1949 में। कब किया गया था, आपका क्या गया था, 1949 में किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950, कब किया गया था, 1950 में जो हमारा नेशनल एंथम है उसको क्या किया था, फिर से यहाँ पे कि असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग। आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नेशनल सॉन्ग है और नेशनल एंथम है वो आपको 1950 में ही अडॉप्ट किया गया था। इट वाज एक्सेप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को क्या किया था, एक्सेप्ट नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग आपको अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को किया गया। तो फिर यहाँ पे ये गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पे है कि असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। तो ये किया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। जुलाई में तो किया गया था, लेकिन 1947 को किया गया था। ठीक है, 1947 को किया गया था, ना कि 1949 को। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपको यहाँ पे बताना है कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम क्या क्या था उस टाइम में कितने फीमेल मेंबर थे, वो आपके कितने थे 15 फीमेल मेंबर थे। कितने थे 15 फीमेल मेंबर थे। Who among the following wrote in calligraphic style the Hindi version of the original Indian Constitution? ठीक है, Who among the following wrote in calligraphic style the Hindi version of original Indian Constitution? इससे पहले भी मैंने बताया, जो आपको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे वो किस में लिखे थे, वो आपको इंग्लिश में लिखे थे। किस में लिखे थे, इंग्लिश में लिखे थे, है ना। और वसंत व्यास जी थे वो किस में लिखे थे, आपको हिंदी में लिखे। ठीक है, आपका आंसर में हो जाएगा सी। The Constituent Assembly was recognized section of the Indian Independence Act 1947. अब देखो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज रिकॉग्नाइज सेक्शन 81। ठीक है, ये जो सेक्शन थे उसमें आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो थे इनके पास ये अधिकार, इनको ये अधिकार देते हैं कि जब तक हमारा न्यू संविधान नहीं बन जाता तब तक इसके द्वारा शासन किया जाएगा। ठीक है, इनके बेसिस पे शासन किया जाएगा, चाहे अगर लेजिस्लेटिव क्या कहते हैं रूल की बात करें। ये हालांकि ये टेम्परेरी थे, अभी मैंने बताया कि ये टेम्परेरी थे, और बताया गया कि जब तक हमारा न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, मतलब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, नहीं फ्रेम कर लिया जाता, तब तक हम इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। ठीक है, किस सेक्शन में है, इसमें। Who was the chairman of the House Committee of the Constituent Assembly of India? हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये आपको थे सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया थे। ठीक है, ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कोट। On the 26th January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. यहाँ बताया गया है कि पॉलिटिक्स में क्या होगा, इक्वालिटी होगा, मतलब समानता होगी, है ना। एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में क्या होगा, इनइक्वालिटी होगी, असमानता होगी। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया, ये आपको किसके द्वारा दिया गया था, अम्बेडकर साहब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, In 1946, who among the following was made the interim president of the Indian Constituent Assembly? भारतीय संविधान सभा के जो इंटरिम थे, मतलब टेम्पररी थे। टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, विदाउट इलेक्शन से पहले जो बनाया गया था, किसके द्वारा किसको बनाया गया था, ये आपको सचिंद्र नाथ सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया गया था, सचिंद्र नाथ सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो फिर परमानेंट किसको अध्यक्ष बनाया जाता है, आपको राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। चलिए, तो अब सेशन कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, यू मे राइट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपने आई थिंक देयर वर 25 क्वेश्चंस, टोटल 25 क्वेश्चंस थे, है ना। उसके बाद आपने कितना क्वेश्चन सही किया आप उसमें लिख सकते हैं आंसर में, मतलब कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सेशन कंटिन्यू रखूं तो यू शुड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।